मुखिया ने पूरे जोश से वो सुनहरा खजाना उठाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो असली सोना नहीं बल्कि मिट्टी निकली। वो हैरान खड़ा था कि तभी उसके सलाहकार ने गौर से देखा और बोला, अगर इस मूर्ति का सिर काट दो तो ये मिट्टी फिर से सोने में बदल जाएगी। मुखिया ने बिना वक्त गंवाए झट से तलवार चलाई और जैसे ही सिर गिरा, जमीन सच में तेजी से सोने में तब्दील होने लगी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उसी वक्त वहाँ का पुराना पुजारी प्रकट हो गया। उसने कुछ मंत्र बड़बड़ाए और देखते ही देखते एक जबरदस्त तूफान उठा जो सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। 2000 साल बाद एक ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर्स वहाँ खजाने की तलाश में पहुंचा। एक लोकल गांव वाले की मदद से उन्होंने पहाड़, जंगल सब पार किए और आखिरकार उस जगह तक पहुंच गए जहां कभी सोने का पहाड़ था। लेकिन बहुत खुदाई करने के बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी टीम का सबसे जिज्ञासु मेंबर राहुल पास ही एक पुराना कुआं देखता है। गाइड को शक होता है कि शायद उसी कुएं में कोई सुराग छिपा हो। वो एक लोकल लड़के को अंदर भेजता है। काफी खोजबीन के बाद अंदर से एक प्राचीन मूर्ति का सिर मिल जाता है। जैसे ही गाइड उसे देखता है, उसे पुराने किस्से याद आ जाते हैं और वो यकीन से कहता है सोना यहीं कहीं है। जैसे ही सब तैयार होते हैं आगे की तलाश के लिए, चारों तरफ अचानक रेतीली आंधी उठ जाती है। सब डर के मारे किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भागते हैं और तभी मूर्ति का बाकी शरीर भी मिट्टी से बाहर नजर आता है। सभी मिलकर सिर को वापस जोड़ते हैं और फिर कमाल हो जाता है। पूरी मूर्ति चमत्कारी ढंग से सोने की बन जाती है। ये देखकर सब पागल हो जाते हैं। रात भर बिना रुके सोना निकालने में जुट जाते हैं। लेकिन तभी आसमान कड़कता है, जोर की बारिश शुरू हो जाती है और गगनचुंबी बिजली गिरती है। राहुल को फौरन समझ आ जाता है ये कोई चेतावनी है। वो घबराकर सारा सोना लोकल लोगों को दे देता है और रातों रात ट्रेन पकड़कर निकल लेता है। गाँव वालों को बिना मेहनत के इतनी दौलत मिल जाती है और फिर उनकी जिंदगी ही बदल जाती है। अब वो चैन और सुकून से भरपूर खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।